नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में इन दिनों जिस तरीके से राजनीति एकाएक बदलती नजर आ रही है, उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिवसेना को भी बड़ा झटका लग रहा है। बात रही कांग्रेस पार्टी की, वो तो हर राज्य में ही उनका सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी बड़ी तेजी से पांव पसारती नजर आ रही है। लेकिन बीएमसी चुनाव, जहां शिवसेना का पहले से परचम लहराता था, इस वक्त बीजेपी वहां पर अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है और गठबंधन के साथ जहां शिवसेना चलती नजर आती थी, वहां पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं जो धर्म से जुड़े हैं। बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो यहां पर धर्म की राजनीति बहुत देखने को मिली, जहां लाउड स्पीकर की राजनीति राज ठाकरे ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी, उद्धव ठाकरे को भी उसमें लपेटे में लिया गया। लेकिन हिंदुत्ववाद की जब बात आई तो कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन अब बीएमसी चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार और जो सोनिया के साथ एक उनका अच्छा खासा तालमेल था, वो बिगड़ता नजर आ रहा है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मेगा, जो आपके सवालों के जवाब देंगी। तो मेगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से धर्म को लेकर बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिली, क्या बीएमसी चुनाव पर उसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो ये धर्म की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, कहा जा रहा था यही कि बीएमसी चुनाव को देखते हुए हो रही है, क्योंकि राज ठाकरे ने ये धर्म की राजनीति की जो है वो शुरुआत की थी। राज ठाकरे ने जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर शिवसेना को अल्टीमेटम दिया था, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि मानसी की जो स्थिति है महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं उनका नाम विलुप्त होते जा रहा था महाराष्ट्र की राजनीति। उसे बचाने के लिए कहा जा रहा था कि राज ठाकरे ने इस तरह के कदम उठाए, जिसके बाद देखा गया कि मानसी कितना बढ़ चढ़कर आगे आया, लोगों ने जाना और कितने कितने लोगों ने समर्थन भी दिया राज ठाकरे को। तो कहते कि पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की गई और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया, राज ठाकरे के खिलाफ नहीं देखा गया। तो यहाँ पर देखा गया है कि राज ठाकरे और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं साथ आ सकती है आने वाले चुनाव में और इस वजह से मुश्किलें बढ़ सकती है शिवसेना की। जी, तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का अब शिवसेना के खिलाफ ये कहना है कि वो हमको कमजोर करती नजर आ रही है। कांग्रेस वैसे तो इन दिनों काफी कमजोर पहले से ही है, लेकिन धार्मिक मामलों को लेकर वो कमजोर करती नजर आ रही है और दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव पर उसका असर पार्टी को पड़ता नजर आएगा। अगर कांग्रेस को असर पड़ेगा तो बीएमसी का चुनाव पर असर शिवसेना पर ही पड़ेगा। तो इस पर आप ही क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर बात करो तो गठबंधन की सरकार जरूर है महाराष्ट्र में, लेकिन जब भी पार्टी के साथ खड़े होने की बात आती है, कांग्रेस अपने कदम जो है हमेशा पीछे खींच लेती है। इतने सारे विवाद हुए महाराष्ट्र में अभी हाल ही में, नवनीत राणा को लेकर विवाद हुए हैं, राज ठाकरे को लेकर जिस तरह से उंगली उठाई गई यहाँ पर उद्धव सरकार पर। लेकिन देखा गया कि सरकार में गठबंधन की सरकार तो आपकी भी थी, कांग्रेस की भी थी, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता ने जो है यहाँ समर्थन नहीं दिखाया उद्धव ठाकरे को लेकर। यहाँ पर एक बार भी हिंदुत्व को लेकर जो बातें उठ रही थी, लाउड स्पीकर को लेकर जो बातें उठ रही थी, हनुमान चालीसा को लेकर जो बातें उठ रही थी, उसे लेकर जो है एक भी बयान आप देखिए तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नहीं आता है। तो आप गठबंधन की अगर सरकार में, अगर सरकार पर हमला हो रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार के समर्थन में कुछ बोले। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि सरकार गठबंधन की जरूर चला रही है कांग्रेस, लेकिन जब बात आती है मुश्किल तो मुश्किल समय में वो पीछे हट जा रही है। तो शिवसेना जिस तरीके से इन दिनों फंसी हुई थी नवनीत राणा के विवाद में भी, वहां से कितना असर पड़ेगा बीएमसी चुनाव पर? क्योंकि नवनीत राणा की बात करें, एक निर्दलीय सांसद होने के नाते अब खबरें ऐसी हैं कि बीजेपी की ओर रुख कर सकती हैं। बीजेपी मजबूत होती नजर आएगी क्योंकि नवनीत राणा ने जो हुंकार भरी थी, उसकी आवाज दिल्ली तक गई थी और कहीं ना कहीं इसका असर शिवसेना पर बहुत ज्यादा पड़ा था। उद्धव ठाकरे के उन सबके पीछे कदम बताए गए थे। तो यहाँ पर जो एक अलग विवाद था इन सबसे, तो बिल्कुल हटकर कांग्रेस नजर आ रही थी। तो नवनीत राणा यहाँ पर कितना खेल बदल सकती है? जी देखिए, नवनीत राणा जिस तरह से ये महाराष्ट्र की राजनीति में उभर कर आई है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो निर्दलीय सांसद थी अमरावती से, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरह से ये विवाद हुआ यहाँ पर, हनुमान चालीसा का विवाद, उसके बाद देखा गया कि सिंपैथी उन्हें काफी मिली। महाराष्ट्र के लोगों की जो है सिंपैथी नवनीत राणा से जुड़ी, उनकी पॉपुलैरिटी में काफी देखा गया कि यहाँ पर गेन हुआ है, कितनी पॉपुलर हो गई है रातों रात नवनीत राणा। तो आने वाले चुनाव में इसका असर जो है जरूर पड़ेगा। यहाँ पर नवनीत राणा खुले तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव सरकार को चुनाव लड़ने के लिए चुनौती देते हुए नजर आ रही है कि अगर हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे मेरे सामने जो है चुनाव लड़कर दिखाए, सामने खड़े होकर दिखाए चुनाव में। तो देखा जा रहा है कि नवनीत राणा पे जो है बीजेपी की तरफ से आप देख लीजिए कितना समर्थन मिला है। भले ही सामने आकर उतना समर्थन नहीं दिखा रही है बीजेपी, लेकिन पीठ पीछे पूरा सपोर्ट कर रही है बीजेपी। जिस तरह से वहां के सीएम खुद, पूर्व सीएम जो है बीजेपी के, वो खुद जाते हैं वहां पर मिलने नवनीत राणा से, कैरिट सोमिया जाते हैं मिलने। तो यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है ऐसे लोगों को अपने साथ अब ला रही है महाराष्ट्र में, ताकि जो है यहाँ पर चुनौती के रूप में शिवसेना के सामने उतारा जाए यहाँ पर। तो इस बीच देखने को मिला था कि हिंदुत्ववाद को काफी बढ़ावा दिया था, लेकिन राज ठाकरे ने जाते जाते अपने बयान में ये भी कहा था कि हमने लाउड स्पीकर की राजनीति में हनुमान चालीसा के साथ साथ जो अजान की लाउड स्पीकर थी, उनकी आवाजें दोनों को ही कम कराने के लिए कही थी, यानी कि उन्होंने इसको कवर करने की भी कोशिश की थी। इस बीच कुछ खास जानकारी आपको दे देते हैं
हैं कि बता दें बीएमसी में 236 वार्ड हैं, इनमें से आधे यानी कि 118 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं और इनमें से भी 109 वार्ड सामान्य कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। 8 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं अपने और इशारा करता है जो बीएमसी चुनाव में अनुसूचित जाति को लेकर शिवसेना कितना फंस सकती है, क्योंकि कई वायदे उनके जो पुराने के थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। इस पर आप ही क्या राय है? जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवसेना जब सरकार में आई थी तब उन्होंने यही कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, उन्हें और मौका दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी शिवसेना की तरफ से। लेकिन वो वादे कहीं ना कहीं शिवसेना पूरी करते हुए नजर नहीं आ रही है और इसी लेकर जो है बीजेपी की सरकार शिवसेना को घेर सकती है आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी नाराजगी जो है देखी जा रही है कई यहाँ पर पार्टियों के अंदर ही देखी जा रही है। जिस तरह से वादे तो किए गए, दावे किए गए, लेकिन वो दावे पूरे नहीं हुए। तो चुनाव आने वाले बिल्कुल इस मुद्दे को भी जरूर उठाया जाएगा। जी, जहां पर एक तरफ बात करें बीजेपी बहुत मजबूत है, नवनीत राणा का जुड़ना बीजेपी के साथ बहुत बड़ी दावेदारी पेश कर रहा है शिवसेना के खिलाफ, और दूसरी तरफ राज ठाकरे बीते कुछ दिनों नाराज दिखे थे। और यहाँ बात करें शिवसेना उद्धव ठाकरे की, तो जिस तरीके से हिंदुत्व और अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का काफी गर्माया मुद्दा था, उस पर उन्होंने ज्यादा बातें नहीं रखी थी। इस वजह से वहां पर कितने वोट उनके साथ जुड़ेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा जाता है शुरुआत से ही जब से कांग्रेस है तब से कांग्रेस के साथ अनुसूचित जाति मुसलमानों का वोट बैंक एक काफी मजबूत के साथ चलता है। तो क्या उसका असर अगर कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं जो सफाया करने की बात आ रही है, कमजोर करने की बात आ रही है, तो शिवसेना को यहाँ पर उसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन में रहती है तो बिल्कुल मजबूती के साथ जो है बीजेपी के विरुद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए शिवसेना भी हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे घूमती है, वो भी हिंदू सपोर्टर उन्हें काफी मिले हैं, हिंदू वोट बैंक पर राजनीति होती है यहाँ पर शिवसेना की। वही कांग्रेस की मैं बात करूं तो वो मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा उनकी पकड़ है। तो अगर वो दोनों अगर साथ में आते हैं तो बीजेपी को टक्कर देना ज्यादा आसान होगा। लेकिन जिस तरह से अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो मतभेद आ रहे हैं सामने, जिस तरह से दोनों को एक दूसरे का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो आने वाले चुनाव में अगर इसी तरह हाल रहा तो बिल्कुल असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर साथ में रहते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो मुश्किलें एक बार फिर महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। तो मतलब आपके बयान से पता चलता है कि जिस तरीके से शिवसेना कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस का ये एक आरोप है कि बीजेपी मतलब शिवसेना उनके खिलाफ आरोप लगा रही है कि वो धर्म की सरकार के साथ नहीं चले। तो इस बारे में आखिरी एक सवाल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सही आरोप लगा रही है, क्योंकि यहाँ पर धर्म की अगर सरकार की बात की जाए तो शिवसेना हमेशा से धर्म की राजनीति करती हुई आ रही है। यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे के जमाने से देखा जाए हिंदुत्व का झंडा वो लेकर घूमते हैं, कितना हिंदुत्व की कितनी बातें करते थे वोट। वही शिवसेना भी हिंदुत्व के वोट बैंक पर ही वोट लड़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप सरकार में है, गठबंधन के साथ है, तो अगर देखा जा रहा है कि शिवसेना पर महाराष्ट्र की जनता जो भरोसा जता रही है और आप गठबंधन में आए तो आपको भी उन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी हिंदुत्व के मुद्दों की बात आती है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पीछे हट जाती है। तो बिल्कुल इसका असर जरूर पड़ रहा है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर हमने रखा है बातें आपके सबके सामने। जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अब बीएमसी चुनाव में भी महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खराब हो रही है कांग्रेस के लिए खासकर। शिवसेना पर भी असर पड़ेगा लेकिन बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो ऐसी और तमाम जानकारी आप सभी के बीच लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और खबरों के लिए धन्यवाद।